हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज सर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और एक इन्फॉर्मेटिव सेशन बच्चों के लिए लेकर आए हैं। और यहाँ पे हम बताएंगे कि जो भी हमारी 23 IITs हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, उनके एवरेज पैकेजेस क्या हैं। जो लास्ट हमारा प्लेसमेंट सीजन था 2024 का, उसमें क्या एवरेज प्लेसमेंट्स हैं, तो इससे बच्चों को एक आइडिया लगेगा कि जो 23 IITs हैं उसमें क्या प्लेसमेंट सीजन में चल रहा है और क्या क्या पैकेजेस है। और बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है सब जानने की। सर, बच्चों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। पूरी साल तैयारी करते हैं और जब उनका रैंक आ जाता है तो अपना एक ब्रांच लेते हैं और ब्रांच हमेशा ही पूछ रहे थे, सर यहाँ पे पैकेज ज्यादा है, इसका कम है। और सर इसी चक्कर में कई लोग नई IITs को भाव नहीं देते हैं। बिल्कुल। बट आज इनको कई लोगों को अलग ही आइडिया लगने वाला है कि क्या एवरेज पैकेज रहता है सारी IITs में। माना कि देखो बहुत सारी IITs में सर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, Exactly. तो एवरेज उस वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। Yes. क्योंकि जो अच्छी ब्रांचेस हैं उनका एवरेज पैकेज डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो उसके बारे में हम एक अलग सेशन लेंगे जब हम ब्रांच वाइज आपको बताएंगे। लेकिन आज हम ओवरऑल बताते हैं कि IITs में क्या एवरेज पैकेज रहता है। विल टॉक अबाउट एवरेज, नॉट अबाउट मीडियन, है ना। एवरेज हालांकि चेंज हो जाता है, बिकॉज अगर हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़ भी लग जाता है तो एवरेज चेंज हो जाता है। बट स्टिल एक आइडिया लगता है बच्चों को कि सर क्या रहने वाला। बट अब अगर किसी का एवरेज ज्यादा भी है तो एटलीस्ट आप वहां जाके आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही ना कि आप अच्छे पैकेज पे बैठ सकते हैं। तो एक अच्छा एनालिसिस है जो आपको बहुत मजा देने वाला है और आपको एक इंटरेस्टिंग भी लगेगा और थोड़ी पढ़ाई में आपको मन भी लगेगा। नहीं अब सारी IIT में भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले फटाफट सेशन को शेयर कर दो, डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। तो सर सबसे पहले इनको डेटा दिखाते हैं हमारी पुरानी IITs का। इसमें मैंने अभी BHU धनबाद नहीं लिया, वो बाद में आएंगे। तो ये 7 IITs का डेटा है। तो बॉम्बे और दिल्ली सर थोड़ा सा मतलब सरप्राइजिंगली थोड़ा इस बार कम रहा है। और सर बॉम्बे और दिल्ली तो बच्चे मतलब सपना ही मतलब उनका ड्रीम रहता है। और तो बट ये एवरेज आप समझिएगा, कई बार सर जैसा आप बोलते रहते हैं ना कि प्रोडक्शन का थोड़ा कम गया या बायोटेक टेक्सटाइल का कम हो गया, तो ओवरऑल इनका मिलाकर इनके थ्रू थोड़ा सा कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और कई सारे फैक्टर है। बिल्कुल। ठीक तो है। बॉम्बे और दिल्ली में सर अप्रोक्स सेम ही है, 23.5 लाख के आसपास। LPA लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो 23.6 ये लगभग सेम ही है। मद्रास में 22 लाख से ऑलमोस्ट सिमिलर है। कानपुर गुवाहाटी ने काफी सरप्राइज किया सर इस बार 26। पर ये है कि ये साल भर साल बदलता रहता है। कभी बॉम्बे दिल्ली में कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया, कभी गुवाहाटी रुड़की में ज्यादा हो गया। और न सर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स पे भी कई बार फर्क पड़ जाता है कि क्या CGPA वगैरह चल रही है। बट सर इतनी पुरानी IIT होकर, इतने सारे ब्रांचेज होकर, बिल्कुल ये एवरेज पैकेज मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सर। खड़गपुर 24 है, रुड़की 18.3 है, गुवाहाटी और कानपुर इज 26 मोर देन। तभी मैंने इसको रेड से मार्क किया है। तो 25 से 26 लाख के आसपास एवरेज पैकेज करना, तो ये काफी बड़ा बात है। क्योंकि इनमें सर ये वो IITs हैं जहां पे हाईएस्ट पैकेजेस भी काफी अच्छे लगते हैं, exactly. है ना। लोअर भी होते हैं लेकिन एवरेज इतना मेंटेन करना अपने आप में बड़ी बात है। और सर यहाँ पे कुछ ऐसे भी कंपनीज आती हैं जो सिर्फ बॉम्बे दिल्ली में ही आती हैं और कहीं जाती भी नहीं। तो बहुत ही मतलब ये इसीलिए बच्चे टॉप 7 IIT के प्रति इतना अट्रैक्शन होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कुछ कम है। कई सारे फैक्टर्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सब चीज पे ये डिसाइड होता है। कई बार जैसे पेपर एंड पल्प है या कुछ ऐसी बहुत लोअर ब्रांचेस होती हैं, फूड प्रोसेसिंग है, सेरामिक है, मेटलर्जी, तो कई बार उनके एवरेज उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और फिर अगर CS में भी होगा तो कंपनीज बॉम्बे दिल्ली ज्यादा प्रेफर कर रही हैं, तो उस वजह से भी कोई ऊपर नीचे हो जाता है। बट यही क्राइटेरिया बच्चा देखता है एडमिशन लेने से पहले। बट दैट डजंट मीन कि इनमें से कोई भी कई बच्चे रिसर्च में जाते होंगे, उनका डेटा नहीं रहता हो, तो कई सारे फैक्टर है। बट इससे ये कुछ हल्का मत लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अब सर आते हैं आगे आते हैं सर जो नए IITs आई हैं। हाँ सर, हैदराबाद, मंडी है सर, गोवा, इंदौर में, रोपर, गांधीनगर, जोधपुर। सो इंदौर और मंडी का तो सर अक्सर देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, मंडी में तो आप MNC या CS का भी ले लो तो वहां भी काफी 30+ के आसपास एवरेज पैकेज है। तो ओवरऑल सर 26.5 है। यानी कि जो बच्चा बोलता है कि सर नए IIT में कहां जाना चाहिए, तो आप देख सकते हो अगर पैकेज के हिसाब से अगर आप एग्जामिन करोगे तो शायद मंडी और इंदौर इज सर 5-6 हजार पे बच्चा कोई भी लोअर ब्रांच लेके जो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे जाता है, वो यहाँ जा सकता है। फार बेटर है कि वो यहाँ पर और हम लोगों ने इसका अक्सर गाइड करते रहे। तो न्यू IIT में आउट ऑफ ऑल गोवा का कम है बिकॉज ऑफ द कैंपस। मुझे लग रहा है उससे शायद ठीक हो जाएगा आने वाले सालों में। रोपड़ इज डूइंग गुड 22। हैदराबाद बहुत अच्छा कर रहा है।
गांधीनगर 18 ठीक है, जोधपुर ठीक है, भुवनेश्वर भी ठीक है, मतलब 17-18 चल रहा है तो सही है। और किसी भी आईआईटी का जो आप लोग कहते रहते हैं ना कि न्यू आईआईटी में ले या नहीं ले, भाई ये सब मन से निकाल दीजिए। ये कुछ ही साल में इतने पावरफुल हो चुके हैं, जब आपका बीटेक होने जाएगा ना तो अगले 4-5 सालों में और किस लेवल पे बैठेगा आपको आइडिया नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए शर्माइए नहीं, न्यू आईआईटी भी लीजिए आराम से। तो ये एवरेज पैकेज। और सर जो बिल्कुल जो टियर 3 यानी कि जो काफी नई है, इनके बाद जो आई है, अब पटना का सर 17 है, दैट इज अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे, तिरुपति का कम है, पलक्कड़ का ठीक है 15, और धारवाड़, मतलब धारवाड़ और तिरुपति का ही है जो थोड़ा सा कम है यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, बट फिर भी जम्मू पलक्कड़ ठीक है, तिरुपति थोड़ा सा, भिलाई भी 13 के आसपास कम है। तो ये सर जो अपने तिरुपति, धारवाड़, भिलाई हैं, थोड़े नए आईआईटीज और टियर 3 वाले में आ जाते हैं, बट ये कि इनका धीरे धीरे प्लेसमेंट इंप्रूव होगा जैसे जैसे बैच पास आउट होगा। और सर यहाँ पर बीएचयू और धनबाद भी काफी अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, 17 and 20। तो इसमें क्योंकि बीएचयू में तो सर ब्रांचेस ही बहुत हैं, धनबाद में भी, धनबाद में बहुत ब्रांचेस हैं, खड़गपुर में बहुत ब्रांचेस हैं, तो जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी उनका एवरेज अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी तो पर दैट डजंट मीन कि कुछ खराब है। ऑब्वियसली टॉप ब्रांचेस का अच्छा ही होगा, पर अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो हाँ, थोड़ा जो नए आईआईटीज है उनमें थोड़ा कम है, लेकिन बढ़ेगा आने वाले सालों में। अगर आप इस साल जा रहे हो आईआईटी इन आईआईटीज में तो 2028 2029 तक 4-5 साल में तो बवाल होने वाला है, उसकी चिंता आप मत कीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे आईआईटीज का डेटा है, और आप सभी आईआईटीज को जो भी बच्चा आगे तैयारी कर रहा है, तो इसका मतलब जो मेरी 23 आईआईटीज हैं और कुछ अच्छी एनआईटीज हैं, आई थिंक हम एनआईटीज का डेटा भी लाएंगे और इनफैक्ट ब्रांच वाइज डेटा भी लेकर आएंगे किसी और सेशन में। लेकिन आज आपने देख लिया कि 23 आईआईटीज का क्या एवरेज पैकेज। हाँ, तो इससे ये मत पढ़ाई अपने जोर शोर से कीजिए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि सर न्यू आईआईटी में ये नहीं लूंगा, आईआईटी टॉप आईआईटी में ही लूंगा। बट हमें फिर भी सलाह देंगे कि टॉप आईआईटी में एवरेज और लोअर ब्रांच लेने से फार बेटर है कि आप न्यू आईआईटी की तरफ जाइए, और खास करके मंडी जैसे इंस्टीट्यूट और अच्छे ब्रांचेस को लीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फेवरेट आईआईटी लिखना मत भूलना। हाँ, ब्रांच भी और फेवरेट आईआईटी भी एक बार भर देना कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, छोटा सा सेशन था, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू राइट योर फेवरेट आईआईटी एंड ब्रांच इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।